to my YouTube channel Government Job Insiders and here I am with the latest news। आज हम बात करने वाले हैं ये आपका जो कोस्ट गार्ड की तरफ से रिक्रूटमेंट है ऑफिसर की पोस्ट के लिए फॉर जनरल ड्यूटी एंड टेक्निकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर 2026 बैच के लिए। फाइन कोस्ट गार्ड में यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड एज आर्म फोर्स एज अ यूनियन अफेयर यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप ए गैजेट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है जो कि ऑनलाइन है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ यू आर एलिजिबल यू कैन अप्लाई। बात करते हैं एलिजिबिलिटी और क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, कौन अप्लाई कर सकता है, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, सारे जो कन्फ्यूजन है उसको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले यहाँ पे 110 पोस्ट की रिक्रूटमेंट है फॉर जनरल ड्यूटी एंड टेक्निकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एज जनरल ड्यूटी की बात करें 21 to 25 है और आप एज जो कैलकुलेट करेंगे वो 1 जुलाई 2025 तक कैलकुलेट करेंगे। फाइन। जीडी की बात करें तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, मैथ्स होना चाहिए एंड फिजिक्स होना चाहिए 10+2 में और 10+2+3 स्कीम ऑफ द एजुकेशन इक्विवेलेंट। उसके बाद टेक्निकल की बात करें तो इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन नेवल आर्किटेक्चर और मैकेनिकल और मेरीन और ऑटोमोटिव और मेकाट्रॉनिक्स और इन सब में से किसी के साथ, या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन एनी ऑफ द अबव डिसिप्लिन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंजीनियर्स इंडिया एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम सेक्शंस ए एंड सेक्शन बी ऑफ देयर एसोसिएटेड मेंबरशिप शुड होल्ड एन इंजीनियरिंग डिग्री। आप इसके पास या फिर इनमें से कोई डिग्री होनी चाहिए या फिर इनमें से कोई डिग्री होनी चाहिए। फाइन। थर्ड बात ये है कि आपके पास मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए 10+2+3 स्कीम ऑफ एजुकेशन इक्विवेलेंट। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा और ऑल्सो एलिजिबल प्रोवाइड दे शुड पास द डिप्लोमा विद फिजिक्स एंड मैथ्स इन इट्स करिकुलम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ये रिजर्वेशन है SC ST को 5 years एंड OBC को 3 years के रिजर्वेशन के बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड्स the discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination decided by the number of candidates to be shortlisted for stage 1, stage 2 and stage 3। यहाँ पे 5 stages होने वाली हैं। 5 stages क्रैक करने के बाद ही you will get selected for the officer post के लिए। 110 पोस्ट फॉर जनरल ड्यूटी, 30 पोस्ट टेक्निकल के लिए, टोटल 140 पोस्ट है यहाँ पे। फाइन। उसके बाद एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट विड्रॉन, अगर आप में से मतलब आप अरेस्ट हुए हो, कन्विक्टेड हुए हो, क्रिमिनल चार्जेस हैं, कैंडिडेट्स विड्रॉन, किसी डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए आपको वहाँ से निकाला गया है। कैंडिडेट हु आर डिबेयर्ड फ्रॉम अपेयरिंग एनी ऑफ द पब्लिक सर्विस एग्जाम्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। फाइन। अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हो, फाइनल ईयर में हो, तो आपकी जो डिग्री है ना वो 30 नवंबर 2025 से पहले आ जानी चाहिए। आपके जो रिजल्ट होगा, इट शुड बी मेंशन दैट द रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड ऑन एंड बिफोर 30th November 2025 बिकॉज आफ्टर दैट दे विल नॉट कंसिडर यू। फाइन। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्दर एलिजिबिलिटी है, ईयरली कोर्स है जहाँ पे अगर साल में एक बार एग्जाम कंडक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो ग्रेजुएशन होते हैं वहीं पे एक साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है, कहीं पे सेमेस्टर वाइज होते हैं। तो आपको क्या लगाना होगा, किस मार्कशीट की ज़रूरत होगी, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट टू बी हेल्ड बाय कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म। सेकेंड ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए विद डेट ऑफ इशू ऑन एंड बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। फाइन। जब इफ कोर्स इज ऑफ 3 years का तो आपके पास सेकेंड ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। थर्ड ईयर मार्कशीट विद डेट ऑफ इशू ऑन एंड बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इफ द कोर्स इज ऑफ 4 years का। तो आपका जो डेट है, रिजल्ट का जो डेट है, सेकेंड ईयर की मार्कशीट जो है विद द डेट ऑफ इशू ऑन एंड बिफोर, आपकी सेकेंड ईयर की मार्कशीट पे क्लोजिंग डेट तक आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपका कोर्स 4 साल का है तो आपके पास थर्ड ईयर की जो मार्कशीट होगी वो आपके पास होनी चाहिए ऑन एंड बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। अभी हम एप्लीकेशन की डेट देखेंगे। सेमेस्टर की बात करें तो सेम चीज़ वो सेमेस्टर के साथ है। फाइन। अगर कोई कैंडिडेट इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं करता है देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो 5 स्टेजेस होने वाले हैं यहाँ पे। 5 स्टेजेस में सिलेक्शन होगा। सबसे पहले कोस्ट गार्ड का कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा जो कि ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है, ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया है। जो टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। फाइन। 25 4 सेक्शन है इसमें, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज। 25 2 घंटे आपको मिलेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्वेश्चन है 100 मार्क्स का, कैरिंग 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 नेगेटिव। यहाँ पे 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। फाइन। 2 घंटे का होगा यहाँ पे टेस्ट। ऑल इंडिया कैटेगरी वाइज
मेरिट लिस्ट बनेगी, विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स कोड. इफ देयर इज अ टाई एट लीस्ट लास्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, देन ऑल द कैंडिडेट्स हैव सेम मार्क्स एट लास्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड. फाइन. तो यहाँ पे आप जो एग्जाम में आपके जो मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी कैटेगरी वाइज. जो लोग क्वालिफाई, जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे वही सेकंड स्टेज में जा पाएंगे. यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता रखा है यहाँ पे. सेकंड स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करेंगे वो सेकंड स्टेज में प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड होगा. यहाँ पे जैसे आर्मी में एस वो आपका एसएसबी होता है, यहाँ पे प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड होगा. तो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेज 1 के कैंडिडेट जो कि सेकंड में अपियर होंगे, विच विल बी कंडक्टेड फॉर अ डे एट नोएडा, मुंबई या गोवा, चेन्नई, कोलकाता, शिलोंग, गांधीनगर सेंटर्स. यहाँ पे सेकंड स्टेज ये सिर्फ इन सेंटर्स पर ही होंगे. Candidates have to give their choices of PSB at the time of form filling the application. Candidate will be screened through a computerized cognitive battery test and picture perception and discussion test होगा यहाँ पे. तो सेम जैसे आपका एसएसबी होता है ना, वहाँ पे भी पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है, कंप्यूटराइज कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट होगा यहाँ पे. दिस सीसीबीटी ओनली इंग्लिश में होगा, विल बी ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा. ड्यूरिंग पीपी एंड डीटी द कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू स्पीक एंड डिस्कस इन इंग्लिश, हिंदी और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. स्टेज 2 एग्जामिनेशन इज ओनली ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर, दैट इज ईदर पास और फेल. ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर ही होगा, या तो आप पास हो गए या फेल हो गए इसमें. उसके बाद यहाँ पे ये है कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन. आपका सेकंड हो गया. सेकंड में भी उसके बाद सेकंड में फर्स्ट है कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन. कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग फॉर स्टेज 2 विल फर्स्ट अंडरगो फोटो एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा. फोटो कैप्चर्ड एंड बायोमेट्रिक रिकॉर्ड होगा ड्यूरिंग स्टेज 2 टू बी वेरीफाइड विद द कैप्चर्ड एंड फोटो बायोमेट्रिक रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द स्टेज 1. ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, उसके बारे में दिया गया. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड पीएसबी यानी कि प्रीलिमिनरी सिलेक्शन, जो आपका एग्जाम है, अगर आप उसे क्वालिफाई करते हो तो आप का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने होंगे. वेरीफाइड डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स. वहाँ पे आप जो अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट्स एंड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यू हैव, वहाँ पे उसको मैच किया जाएगा. कोई भी डिस्क्रिपेंसी निकलती है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा. अलॉटमेंट ऑफ सेंटर्स एज फार एज पॉसिबल, कैंडिडेट को वही सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे जो उनके पास में या फिर जो आप चॉइसेस फिल करोगे. उसके बाद थर्ड है फाइनल सिलेक्शन बोर्ड. तो द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर स्टेज 3 विल बी इंटीमेटेड ऑन द कंप्लीशन ऑफ स्टेज 2 एट रिस्पेक्टिव सेंटर. शेड्यूल फॉर स्टेज 3 विल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट ऑन पर्सनल लॉगिन आईडीज. ठीक है, तो जो कैंडिडेट स्टेज 2 पास करेंगे उनको लॉगिन, और अगर वो क्लियर कर लेते हैं तो उनको जो थर्ड स्टेज का जो कॉल लेटर है वो उनको उनके मेल आईडी पे आएगा. FSB is conducted at the Coast Guard Selection Board located at Noida and spans over 5 days. The candidates are subjected to psychological test होगा, group task होगा and interview test होगा. Along the documents or certificates verified during PSB यानी preliminary selection board are also required to be produced in original during FSB. तो डॉक्यूमेंट्स तो हर स्टेज पे ही चेक होने वाले हैं, PSB में भी चेक होने वाला है और FSB में भी चेक होने वाला है. Board conference is held on the last day. Thereafter, recommended candidates are sent for stage 4th, that is initial special medical examination. उसके बाद आपका medical examination होगा. एंड जो लास्ट जो बचता है, कैंडिडेट्स हु क्लियर द मेडिकल एग्जामिनेशन स्टैंड इन ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट एज पर द वैकेंसीज अवेलेबल. उनको क्या होगा, सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग एंड विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एन इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला. आपको वहां रिपोर्ट करना पड़ेगा फॉर नेवल ओरिएंटेशन कोर्स एज पर द इंस्ट्रक्शंस. ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन कंबाइंड मार्क्स ऑफ स्टेज 1 एंड स्टेज 3. ठीक है, तो मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो स्टेज 1 जो आपका एग्जाम होगा, और स्टेज 3 जो है आपका, स्टेज 3 इज फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, जहाँ पे आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, ग्रुप टेस्ट होगा, फर्स्ट और इंटरव्यू होगा. ठीक है, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और इसके बाद आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है. द लास्ट डेट फॉर द इंडक्शन एट INA विल बी 27th of December 2025. द एग्जैक्ट डेट विल बी मेंशन्ड इन अपॉइंटमेंट लेटर. तो आपके लेटर में सब कुछ डिक्लेयर्ड होगा. रिजल्ट डिक्लेयर कब होगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं लास्ट में जाके अभी दिखा देती हूँ. यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है. या सो सबसे पहले टेंटेटिव शेड्यूल दे रखा है. स्टेज 1 आपका 25 फरवरी 2025 को होगा. स्टेज 2, ठीक है. स्टेज 3 जो होगा आपका अप्रैल से अक्टूबर के बीच में होगा. स्टेज 4 जो होगा वो मई से नवंबर 25 के बीच में, और एंड ऑफ दिसंबर तक जो है वो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. मतलब आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे. बाकी एक बार ये देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे और क्या फोटोज लगानी है. उसके बाद अप्लाई करने के बारे में बताया है.
ये द रिजल्ट ऑफ ईच स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर फ्रॉम स्टेज 1 to 5 कैन बी एक्सेस बाय लॉग इन टू द कैंडिडेट्स। आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे साइट पे तो आप अपना रिजल्ट जो है अपने जब यूजर आईडी और लॉग इन करोगे पासवर्ड डाल के, वहां पे आपको दिखाई देगा कि वेदर यू आर सिलेक्टेड फॉर द सेकेंड स्टेज और नॉट। स्टेज 1 marks of candidate not shortlisted for PSB will be declared prior commencement of the stage 2। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। 31 दिसंबर 2025 द कैंडिडेट आर इंश्योर वैलिडिटी ऑफ ईमेल एंड मोबाइल नंबर, इतने तक आपकी ईमेल आईडी और ये मेंशन हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन फ्रॉम 5 दिसंबर। 5 दिसंबर से लेके टू 24 दिसंबर तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो और लास्ट डेट जो है वो 24 दिसंबर है। तो एलिजिबिलिटी को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। कोई भी कैंडिडेट अगर दोनों जो पोस्ट है जीडी है और टेक्निकल है दोनों की एलिजिबिलिटी को फुलफिल करता है तो वो दोनों के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। फाइन, ये भी यहाँ पे मेंशन है कैंडिडेट कैन सबमिट हिज प्रेफरेंस अमॉन्ग दीज ब्रांचेस इंडिकेटिंग ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। फाइन, आप दोनों के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हो। If any candidate fills multiple application in one particular recruitment, his latest application accept की जाएगी, बाकी को reject कर दिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन में कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोड करना है। सबसे पहले पासपोर्ट साइज रीसेंट कलर फोटोग्राफ टू बी पोस्ट करना है। फोटोग्राफ पेज अप्लाई करने के लिए जून 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए। फ्रंट पोर्ट्रेट ये वो आपको देखना है। फोटोग्राफ टेकन विदाउट स्पेक्स विद कैंडिडेट होल्डिंग अ ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट विद हिज नेम एंड द डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन क्लियरली रिटन ऑन इट विद वाइट चॉक एंड कैपिटल लेटर्स। ये आपको बहुत ध्यान से रखना है, ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से लिखनी है। ठीक है, बहुत सारे लोग कैंडिडेट्स क्या करते हैं स्लेट नहीं लिखते, अपना नाम नहीं लिखते, डेट नहीं, डेट ऑफ फोटोग्राफ आप जिस दिन ये फोटोग्राफ क्लिक करवा रहे हो यू हैव टू राइट द डेट। फाइन, ये आपको बहुत ध्यान कर रखना है। उसके बाद लाइव इमेज कैप्चर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन करना है आपको। फाइन, रियल टाइम फोटो लगानी है। कैंडिडेट की स्कैन सिग्नेचर इमेज, लेफ्ट एंड राइट थंब इम्प्रेशन इमेज, डेट ऑफ बर्थ में 10th का लगा सकते हो। आईडी प्रूफ में आधार और वोटर आईडी, सर्विस सर्टिफिकेट है तो एनओसी ये सब। उसके बाद विजिलेंस सर्टिफिकेट टू बी साइन बाय सीयू इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्म फोर्सेज, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड ओनली बाय कैंडिडेट्स अवेलिंग हाइट रिलैक्सेशन इन अकॉर्डेंस विद द सेंट्रल। अगर आपको हाइट का रिजर्वेशन अवेल करना है तो ही आपको डोमिसाइल का सर्टिफिकेट लगाना है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय कैंडिडेट इफ शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2 के लिए। तो यहाँ पे पहले तो आपको स्टेज 1, जब आप स्टेज 1 ही क्लियर करोगे उसके बाद ये सेकंड स्टेज के लिए क्या क्या चाहिए होगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इंस्ट्रक्शंस हैं, फोटो जेपीजी और जेपीईजी में होना चाहिए, साइज 10 to 100 KB, साइज सारे डॉक्यूमेंट का 50 to 150 KB ही होना चाहिए। इन केस ऑफ SC ST OBC नॉन क्रिकी EWS अवेलिंग रिस्पेक्टिव कोटा, then either current or the permanent address mentioned in the online application should be same as the address mentioned in the caste category certificate। Fine, income certificate shall be as per the government of India format, no कोई और format नहीं लिया जाएगा। certificate uploaded should be for the final year 2024-25 का लगाना है आपको। All uploaded documents such as category, caste का certificate, SC ST marksheet certificates have a valid at least till the closing date of online application for stage 1। तो ये सारे ऑल डॉक्यूमेंट्स या तो हिंदी में होंगे या फिर इंग्लिश में होंगे। एग्जामिनेशन फी ऑल कैंडिडेट्स को पे करनी है एक्सेप्ट SC ST कैंडिडेट्स के अलावा 300 रुपीज़ है वो आपको यहाँ पे ऑनलाइन पे करनी है। एक्सेम्पशन ऑफ एग्जामिनेशन फी, तो कैंडिडेट्स फ्रॉम SC ST कैटेगरी आर एंटाइटल टू वेवर एग्जामिनेशन फी। फाइन, अनसक्सेसफुल अगर पेमेंट हो गया तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। रिफंड ऑफ मल्टीपल पेमेंट, इफ मल्टीपल पेमेंट्स आर रिसीव फ्रॉम द कैंडिडेट अगेंस्ट सिंगल एप्लीकेशन द एक्सेस अमाउंट पेड विल बी रिफंडेड बैक। उसके बाद ये ट्रैवल एक्सपेंसेस है स्टेज 1 के लिए SC ST कैंडिडेट्स को हु आर नॉट एम्प्लॉयड, SC ST कैंडिडेट को सेकंड क्लास का फेयर जो है रिटर्न किया जाएगा बाय ट्रेन और बाय द गवर्नमेंट बस और द स्टीमर। चार्जेस ऑन प्रोडक्शन, तो ओरिजिनल टिकट्स आपको वहाँ पे शो करनी पड़ेंगी। ठीक है, बाय द शॉर्टेड रूट्स इफ द होम स्टेशन इज बियॉन्ड 30 किलोमीटर। फाइन, ये स्टेज 2 के बारे में है कि टू एंड फ्रो ट्रैवल फेयर बाय AC थर्ड और चेयर कार और एक्चुअल नॉर्मल बस फेयर आपको रिटर्न किया जाएगा, आपको ओरिजिनल दिखाना है। उसके बाद एग्जामिनेशन सिटी है, तो एग्जामिनेशन सिटी आपको 5 सेंटर्स चूज करने हैं विद इन योर 30 किलोमीटर्स के रेंज में। अगर नहीं है तो आप अपने आसपास का देख सकते हो आफ्टर 30 किलोमीटर्स के बाद का जो भी है। फाइन, if the candidates are not complying with the first choice of centers as above, then the candidature will be cancelled if found contrary during document verification।
कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई इश्यू है, इस पर मेल कर सकते हो। ये इनका टेलीफ़ोन नंबर्स है, अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप यहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट और सिलेक्शन प्रोसीजर के रिगार्डिंग, पेमेंट के रिगार्डिंग कोई इश्यू है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। टेंटेटिव शेड्यूल भी यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है अच्छे से। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या लेकर जाना है, ये सारे डॉक्यूमेंट बताए हैं। स्टेज 2 में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या-क्या हैं टू बी कैरिड आउट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो आई होप आप एक बार इस नोटिफिकेशन को जस्ट रीड योरसेल्फ। इफ यू हैव एनी डाउट, कोई डाउट होता है तो आप एक बार राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।